1.4। तो 1.4 में दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इससे पहले भी हम लोग दशमलव प्रसार के बारे में बताए थे, ठीक है। फिर भी मान लेते हैं 1/7 को हम डिवाइड करते हैं। 7 को 1 से किए 0.0, 7 एकम 7, 3 पॉइंट के लिए 0, 7 चक 28, 10 में से 8 गया 2, ठीक है। ये कितना बचा, कट गया 0, 7 दूना 14, 6 कट गया 0, 7 8 56, 4 कट गया 0, 7 छक 7 पचे 35, 10 में से 5 गया 5 कट गया 0, 7 छक 42, 42, 10 में 2 गया 8 कट गया 0, यहाँ पर 49 लगेगा। तो आ गया 1 0, 7 एकम 7, 3 0, है ना। 7 दूना 14, 7 चक 28 कट गया 2, ठीक है। देखिए 14 यहाँ से लेकर के यहाँ तक 142857, और फिर आएगा 142857। तो एक नंबर ऑफ ब्लॉक, ठीक है, एक नंबर ऑफ ब्लॉक रिपीट होते चला जाएगा, ये कभी नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, अशांत, ठीक है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग अशांत बोलते हैं, ठीक। और क्या हो रहा है, आवृत्ति यानी कि रिपीटिंग, ठीक है। अशांत आवृत्ति या फिर शांत अनावृत्ति, अशांत आवृत्ति या शांत अनावृत्ति। संख्या को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। इसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। बस शर्त क्या है, अपरिमेय संख्या का शर्त क्या है, अपरिमेय संख्या में ये नंबर ऑफ ब्लॉक भी रिपीट नहीं होगा, ये अलग अलग नंबर आते चला जाएगा अनंत तक। तो वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन ये एक समय के बाद ये क्या आ रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। तो शर्त क्या है, शर्त ये है कि हम लोग इतना डिवाइड करने के बाद ये आउटकम पर पहुँचे, निष्कर्ष पर पहुँचे। तो ऐसा कोई माध्यम है जो बिना हम इतना लंबा चौड़ा सॉल्व किए अब इतना बड़ा नंबर दे देगा, 6 5 9 8 7 बटे 5 9 6 6 4 0। अब इतना नंबर पता करने के लिए कहे कि बताइए शांत है कि अशांत है, ठीक है। तो शांत है कि अशांत है, क्या अनावृत्ति है क्या आवृत्ति है, कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए एक ट्रिक बताया गया है। क्या ट्रिक बताया गया है कि अगर कोई संख्या P/Q के रूप में लिखी हो, ठीक है, अगर उसका Q जो है, अगर उसका हर जो है, उसका अगर हर है वो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में अगर हो, तो वो उसका जो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। जिसका Q जो होगा इस फॉर्म में होगा, वो संख्या क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पर क्या लिखते हैं, 4/25 ये लिखते हैं, ठीक है। तो 4 बटे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब गुने ऊपर 2 का स्क्वायर कर दीजिए, नीचे 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 4 गुने 4 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 5 गुने 2 और उसका स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, बराबर ये कितना हो जाएगा, 16/100 हो जाएगा, बराबर 0.16। देखिए दशमलव प्रसार शांत हो गया, पूरी तरह से कट गया। तो क्या पता चला, नीचे क्या हम लोगों ने किया, 5 का पावर m और 2 का पावर n, ठीक है। इससे हर में अगर रहेगा तो वो क्या होगा, शांत होगा। तो हम लोग को चेक करना है, ठीक है। अब चेक करके बिना डिवाइड किए हुए चेक करके हमको पता करना है, ठीक है। इसको डिवाइड करके भी हम पता कर सकते थे, कैसे, ये शांत है कि अशांत है। 25 को 4 से करते तो पॉइंट लगाते 0, 25 से कम 25, 10 में से 5 जाता, ठीक है। यहाँ कितना आया था, 0.16 आया था। 25 से इतना पहले किया था 0.16 आया था ना, 10 में से 5 गया 5, ठीक है। ये कितना 3 में से गया 1, 5 आया, 15 पॉइंट के लिए 0, तो 25 छक्का कितना होता है 150, तो उतना ही आएगा, ठीक है।
अगर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तब भी और डायरेक्ट डिवाइड करके करेंगे तब भी उतना ही दशमलव प्रसार आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। पता करना है शांत है या अशांत आवृत्ति है, ये चीज़ पता करना है बिना डिवाइड किए हुए। पहला है 13/3, अब तो सिर्फ हमको हर पे ध्यान देना है। तो 3, 1, 2, 5 का अगर अथी निकालिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन तो 5 से 5 6 30, 5 गुना 10 55 25, ये तो 2 625 जो होता है, 5 का 4 तो होता ही है, 5 का 4 और एक क्या हो गया 5 का 5, तो 13/5 का 5। ठीक है, तो अब लोग इसको हम दशमलव में अगर चेंज करने के लिए कहता तो गुने 2 का पावर 5 कर देते, गुने 2 का पावर 5 कर देते। ठीक है, तो 13 गुने ऊपर हो जाता 32 और नीचे क्या हो जाता 10 का पावर 5। तो अब 13 दूना 26 के 6, हाथ में 2, 3 39, 40 41 बटे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 पॉइंट, ये आपका दशमलव प्रसार आ जाता इस संख्या का, बिना डिवाइड किए हुए ऐसे निकल जाता। ठीक है, अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा, तो उतना पापड़ नहीं बेलना है, इस विधि से हल कर देना है। लेकिन हम लोग से सिर्फ इतना ही पूछ रहा है, इतना नहीं पूछ रहा है, सिर्फ इतना ही पूछ रहा है ये संख्या शांत है या अशांत। देखिए ये संख्या क्या है, शांत है। क्यों? क्योंकि 2 का पावर m q में ये है q, उसमें क्या होना चाहिए 2 का पावर m या फिर 5 का पावर n, दोनों में से कोई अगर आ जाता है नीचे और इन दोनों के अलावा कोई और ना हो, या अकेले ये हो या अकेले ये हो, तो वो शांत होगा, या दोनों हो तो शांत होगा, इन दोनों के अलावा कोई नहीं आना चाहिए। ठीक है, तब अगर Q में, ठीक है ना, P/Q लिखते हैं ना, तो Q का जो मान है वो इस रूप में होना चाहिए। अकेला होगा तो भी क्या होगा शांत, अकेला होगा, ये होगा अकेला, चाहे ये होगा अकेला तो भी शांत होगा, दोनों होगा तो भी शांत होगा, बस इन दोनों के अलावा 2 5 के अलावा और कोई नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्या है, ये शांत है। तो दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है 17/8। दूसरा क्वेश्चन क्या है 17/8, तो इसको क्या लिख सकते हैं 17/2 का क्यूब। देखिए हम नीचे क्या गए थे, 2 का पावर आना चाहिए, चाहे 5 का पावर कोई चीज़ होना चाहिए, 2 आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा शांत। 2 और 5 में से कोई आना चाहिए, शांत हो गया। तीसरा है 455, तीसरा है 64/455, इसको निकालिए 455, 5 से लगाइए 5 45, 5 से कम 5, 7 से लगाइए 13, 13 से लगाइए 1, तो अब इसको लिखेंगे 64/5 गुने 7 गुने 13। 5 तो आ ही रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कह देंगे कि शांत हो गया, 5 के अलावा 7 और 13 आ रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये अशांत हो गया, अशांत हो गया। और क्या हो गया, आवृत्ति हो गया। इसका जवाब कीजिएगा तो आवृत्ति। ठीक है, अशांत आवृत्ति। इसको अगर डिवाइड भी आप कीजिएगा तो अशांत आवृत्ति ही आएगा। ठीक है, डिवाइड करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसी तरह से आपको सब बनाना है, सब इजी है। ऊपर दिए गए प्रश्न परिमेय संख्या दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। अब जो शांत है उसका दशमलव प्रसार लिखने के लिए बोल रहा है, और यही सारा क्वेश्चन जो है लिखने के लिए बोल रहा है। तो हम पहले ही आपको लिख के पहले क्वेश्चन में बता दिए थे, फिर भी हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसको जो है शांत दशमलव प्रसार में लिख करके बताते हैं 2 क्वेश्चन को। ठीक है, तो एक 9th नंबर क्वेश्चन है आपका 35/50, और एक ले लेते हैं और तो कोई शांत है नहीं, तो एक ले लेते हैं 15/1600, और एक ले लेते हैं ये 15/1600 आपका है कितना नंबर, 4था नंबर है। और एक और है 9वां लास्ट नंबर 10th 77 कितना है 210, ये है।
3 संख्या लेते हैं, इसका दशमलव प्रसार लिखना है बिना डिवाइड किए हुए, डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। चलिए 35/17 इसको कीजिए, तो इसको 35 लिख सकते हैं बटे, एक काम कीजिए 35 लिख दीजिए, इसको कर दीजिए 5 गुने 10, तो 5 7 35 काट दीजिए, कितना आया 7/10 बराबर। अब अभी नीचे कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 7 गुने 2 गुने 5 आएगा नीचे, 7 बटे क्या होगा 2 गुने 5, यानी कि शांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा 0.7, बड़ा आसानी से बन गया, ठीक है। अब इसका कीजिए, ये हो जाएगा 15, ठीक है, और ये कीजिए 4 गुने 100, ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 गुने 4 16 और गुने 100 ऐसे लिख सकते हैं नीचे वाले को, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या होगा 15/4 गुने 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने, इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुने 10 और 5 गुने 10, 10 दूनी 10 10 100। अब देखिए 15 बटे, अब 2 लिखिए, यहाँ पावर 2 2 4 4 1 5 और 1 6, 6 हो गया गुने 5 का क्या वो पावर है 1 2 2, कितना कम पड़ रहा है भाई 2 है, उसको कितना चाहिए 4 और चाहिए, तो गुने 5 का पावर 4 ऊपर कर दीजिए, गुने 5 का पावर 4 नीचे गुना कर दीजिए, ठीक है। तो ऊपर कितना हो जाएगा 15 गुने 625, अब बटे में नीचे कितना हो जाएगा 2 गुने 5 का पावर, अब 4 2 मिल करके 6 हो जाएगा, तो 6 हो गया। अब 15 पचे 75 के 5, हाथ में 7, 15 दूना 30 और 7 37 के 7, हाथ में 3, 15 6 का 90, 90 3 93 बटे 5 दूना 10 का पावर 6, 10 का पावर 6 यानी कि कई शून्य होगा 6 को, 1 2 3 4 5 6। अब गिनिए, इसको पॉइंट में चेंज कीजिए, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट आ गया इसका दशमलव प्रसार, ठीक है, बिना डिवाइड किए। अगर डिवाइड करते तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता, ठीक है, आता, लेकिन देखिए बहुत लंबा हो जाता। अब इसको कीजिए 77/210, ठीक है, तो 7 से काटिए, 7 से 11 बार में, 7 से 30 बार में, ठीक है, तो कितना हो गया 11/30। अब तो ये नहीं कटेगा, तोड़ दीजिए इसको, 2 गुने 5 10 और 10 दिया 30, 11 बटे क्या आया 2 गुने 5 गुने 3। हम क्या बोले थे कि हर में सिर्फ 2 5 होना चाहिए, लेकिन ये क्या आ गया तीसर का भैया एक्स्ट्रा आ गए, तो ई भैया आ गए 3, इसलिए क्या होगा अशांत हो जाएगा, अशांत आवृत्ति हो जाएगा, शांत नहीं होगा, क्या होगा ये अशांत होगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार निकलेगा तो क्या होगा आवृत्ति आएगा, ठीक है। तो 11/30 इसका दशमलव प्रसार, पहले हम 3 आ गया, इसलिए क्या होगा अशांत आवृत्ति, ठीक है, अशांत आवृत्ति, ठीक, करके देख लीजिए 30 को 11 से, 30 को 11 से करके देखिए शांत आवृत्ति आ रहा है कि नहीं। 30 को 11 से, 30 को 11 से पॉइंट लगाएगा 0, ठीक है। अब कितना 30 दिया 90, 0 11 में से 9 जाएगा, 10 11 2 पॉइंट के लिए 0, 3 6 18, 0 2, ठीक है, कट गया, फिर 200, 3 6 18 कट गया 20, 3 6 18, देखिए 0.36666, ठीक है, अशांत आवृत्ति आ गया ना, ठीक है। तो इससे पता चलता है, क्या पता चलता है कि अगर कोई संख्या p/q के रूप में लिखी रहे, यदि कोई संख्या p/q के रूप में लिखी रहे जहाँ q का गुणनखंड जो हो 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में हो, हर अगर उस रूप में हो, q अगर उस रूप में हो 2 का पावर m यानी 5 का पावर n के रूप में, तो वो संख्या क्या होगी शांत होगी, ठीक है। अगर नहीं होगी उस फॉर्म में तो संख्या अशांत होगी, आवृत्ति होगी, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा क्लियर किया जा चुका है, ठीक है। 4 का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, तो कुछ दशमलव प्रसार नीचे दिया गया है, आपको पता करना है। जितना अंडरस्टैंडिंग अभी तक आपको हुआ है उस अंडरस्टैंडिंग से आपको पता करना है कि नीचे जो दशमलव प्रसार दिया हुआ है, ठीक है, वो प्रमेय संख्या है या नहीं।
अगर परिमेय संख्या है तो p बाई क्यू के रूप की है तो q के अभाज्य के बारे में आप क्या कह सकते हैं? पहला क्या है? 43.123456789 ये संख्या है भाई, डैश डैश नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि पूरी तरह से ये कट जा रहा है। इसको अगर 43.123456789 लिखे और बटे में पॉइंट के लिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तब क्या हो जाएगा? 43.123456789 बटे 5 दूना 10 का पावर 9 ऐसे लिख सकते हैं। इस रूप में आ गया तो ये क्या है? शांत है, ठीक है। चलिए उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 0.120120001, उसके बाद 20001, उसके बाद 2 1 2 3 4 ऐसा करके डैश। तो ये क्या है भाई? रिपीट क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो तो वो कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या यानी इसका मतलब क्या हुआ? अशांत भी है और अनावृत्ति भी है, तो वैसी संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। तीसरा है 43.123456789। भाई इतना नंबर ब्लॉक हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? डैश डैश नहीं लिखा हुआ उसकी तरह, तो ये क्या हो जाएगा? शांत आवृत्ति। इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। क्लास 9 में पढ़े थे कि कैसे लिखना है। जैसे 4.37 इसके ऊपर बार लगा हो तो कैसे लिखते थे, ठीक है। 9th का क्लास याद कीजिए, क्या करते थे? 437 लिख दीजिए पूरा, उसमें से 4 घटाइए, रेक्टिंग करिए, पहले 2 पर 2 9 लिखिए, हो गया। 7 में से 4 जगह 3, ठीक है, 433/99 लिख दिए इसको p बाई क्यू के रूप में। चूँकि यहाँ बार है, उसको भी हम लोग इसको भी हम लोग p बाई क्यू में लिख सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या है। और वैसे भी शांत आवर्तित संख्या परिमेय संख्या होती है। सिर्फ एक है अपरिमेय संख्या, बाकी दोनों परिमेय संख्या है, ठीक है। 1.4 चलिए यहाँ जो है आपका प्रश्नावली 1 चैप्टर 1, ठीक है। चैप्टर 1 जो है क्लास 10th का चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अब हम लोग अगले लेक्चर में सेकंड चैप्टर में मिलेंगे और सेकंड चैप्टर है आपका पोलिनोमियल।